मुझे तो ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं। एक बार आया मेंस देकर रोता हुआ, मैंने क्या हो गया भाई? कह सर इसमें एग्जामिन करना था, मैं एवेल्यूट कराया। उसके हाथ में अभी किस्मत है, ऐसे किया तो किस्मत खुल गई, ऐसे किया तो किस्मत खत्म हो गई। आपको ऐसा फील होता होगा? देखो, रियलिस्टिक बात करना अच्छा रहता है। हवाई बात करने में तो क्या है, ऐसा आंसर लिखो कि धुआं निकलने लगे, ऐसा बेकार की बात है। आपको महान उत्तर नहीं लिखना, आपका उत्तर महान दिखना चाहिए। एक बेसिक बात है कि व्हेन यू हैव ए क्वेश्चन, let us assume this is the page of UPSC and they have given you 4 pages. Let us assume on the first page the case study is mentioned in this way and they have given you 3 pages or maybe 4 pages, क्योंकि वो 250 वर्ड्स के लिए आमतौर पे 3-4 पेज देते हैं। उसकी वजह ये है कि कई लोग ऐसे इतना फैला फैला के लिखते हैं खेत के अंदर बैठे हों, and if they claim in the court I could not write 250 words because there was no enough space, तो उनसे बचने के लिए स्पेस एक्स्ट्रा देते हैं। और देखो, कुछ बच्चे लिखते हैं एकदम ऐसे जैसे चींटी को ध्यान रख के लिखा है, तो कुछ लिखते हैं ऐसे एकदम ऐसे करके छोटा छोटा एकदम कोने से कोने तक भिड़ा भिड़ा के लिखते हैं ऐसे करके। एक स्टाइल ये है लिखने का। और कुछ है यहां से शुरू करते हैं, यहां पे खत्म, पैरा चेंज, खत्म, पेज ही खत्म हो गया इनका। सो आई हैव सीन, क्योंकि मैं पेपर चेक करता हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो मैंने देखा है कि यूपीएससी की एक शीट में देर आर सम पीपल हु राइट 200 वर्ड्स एंड देर आर सम पीपल हु राइट 60-70 वर्ड्स। सो दिस इज द रेंज ऑफ डेविएशन, हाउ मेनी वर्ड्स यू राइट। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये, देखो आप आंसर कैसा लिखते हो, बहुत ईमानदारी की बात बताऊं आपको, अच्छी अच्छी बातें बहुत लोग बताएंगे, आपका आंसर ऐसा हो, आपका आंसर वैसा हो, ऐसा लिखना, कालिदास बन के लिखना, शेक्सपियर बन के लिखना, वो सब कहने की बातें हैं। ये मान के लिखना कि कोई पढ़ेगा नहीं, दिस इज फैक्ट। कोई नहीं पढ़ता आपका आंसर, उन्हें फुर्सत ही नहीं है, उनको मजा ही नहीं आता पढ़ने में। आपको खराब लग रहा है, आई नो दिस इज अनएथिकल ऑन देयर पार्ट, बट दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। इसको यूं समझे कि अभी आपको लगता होगा जो आंसर चेक करते उसको कितना मजा आता होगा, उसके हाथ में अभी किस्मत है, ऐसे किया तो किस्मत खुल गई, ऐसे किया तो किस्मत खत्म हो गई। आपको ऐसा फील होता होगा, बट ही इज द मोस्ट एलियनेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। एलियनेशन का हाईएस्ट लेवल, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एलियनेशन इज। एलियनेशन का सिंपल मतलब है जो काम आप कर रहे हो उसका आपको मन नहीं लग रहा और आप मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं। काम ही नहीं, लाइफ भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, एनीथिंग दैट यू आर इनटू something and you are not enjoying it, you are not mentally there, that is called alienation. तो मैंने जिंदगी में जितने काम किए, अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे गंदा काम दुनिया में कौन सा है, अगर आपको चुनना हो तो वो है आंसर चेक करना। दुनिया का सबसे गंदा काम, गंदा मतलब इस सेंस में कि एलियनेशन के सेंस में, इतना बोरिंग काम होता है। और जिस दिन कोई मुझे कहता है कि ये 10 आंसर चेक कर दीजिए, वो काम मुश्किल से 2 घंटे का है, पर मुझे उससे 12 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन आप समझते ही होंगे, मैं उसमें फंस जाता हूँ। एक आंसर चेक करता हूँ, बड़े मुश्किल से चेक किया, रिमार्क्स लिखे, फिर मैं उठ जाता हूँ, चाय पीता हूँ, पहले छोड़ी, चाय पी लो, कॉफी पी लो, थोड़ा सैर कर लो, फिर बैठा मूड बना के, एक आंसर होते होते फिर एलियनेशन शुरू, फिर कोशिश और किया। भाई मैं ईमानदार से इसलिए चेक करता हूं कि मेरा ये व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन नहीं होता है ना। तो ये ऐसा हाल होता है। नाउ इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द एग्जामिनर्स इन यूपीएससी। देखो, रियलिस्टिक बात करना अच्छा रहता है। हवाई बात करने में तो क्या है, ऐसा आंसर लिखो कि धुआं निकलने लगे, ऐसा बेकार की बात है। कहाँ निकलेगा धुआं आंसर ये तो कहने की बातें होती है। कभी आपको अगर पंप करना हो तो मैं ऐसी बात बोल देता हूँ, लेकिन रियलिटी में तो समझनी है ना भाई, आज आंसर राइटिंग में काम करना है। एंड व्हेन वी सिट अगेन फॉर द आंसर राइटिंग, आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज योर क्वेश्चन पेपर। ये जो राजेंद्र नगर की दुनिया है, करोल बाग की दुनिया है और मुखर्जी नगर की दुनिया है, ये कुछ अफवाहों पे चलती है। मुझे तो ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं। एक बार आया मेंस देकर रोता हुआ, मैंने क्या हो गया भाई? कह सर इसमें एग्जामिन करना था, मैं एवेल्यूट कराया। मैंने कहा क्या बात है यार,
मैंने कहा अच्छा एक काम करो, ये 2 कागज लो, एक में एवेल्युएट करके दिखाओ, एक में एग्जामिन करके दिखाओ। आधे घंटे में लौट के बोला सर एक जैसा ही बन रहा है। मैंने क्यों ड्रामा कर रहे हो, मैंने बात किया जबरदस्ती की बात, इवेल्युएट करना है और एग्जामिन कर दिया। तो वहां इसी पे चलता है कि एग्जामिन करना है कि इवेल्युएट करना है, इसी पे खेल चल रहा है। एंड वंस इन ए मीटिंग विद ए सीनियर प्रोफेसर ऑफ ए गुड यूनिवर्सिटी, मैं नाम क्यों बोलूं, हु हैपन्स टू बी वन ऑफ द एग्जामिनर्स इन द यूपीएससी, तो मेरे टीचर थे, तो मैंने उनसे एक बार पूछा, जब बहुत ठीक से बात चल रही थी, मैंने कहा सर मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मुझे ये बताइए कि इवेल्युएट, एग्जामिन और जज, क्रिटिकली इवेल्युएट, ये सब लिखा होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं, कितना ध्यान से इन चीजों को देखते हैं। तो उन्होंने जो पान खा रहे थे थोड़ी देर पान खाते रहे, फिर बोले ऐसा लिखा होता है। This is my encounter with a very senior professor of a great university of India who has not only checked UPSC copies but also, set the paper of UPSC several times of some optional subject, not of GS. तो मैंने कहा सर फिर आप चेक कैसे करते हो? बोले हम तो पहले दिन बैठते हैं, सब एग्जामिनर्स 10-20 जो भी होते हैं, क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, जो हेड होता है वो हेड ही होते हैं सब पे, कि मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, राय, लोग 1-2 पॉइंट बोलते हैं, 2-3 क्वेश्चन के बाद क्या होता है, गिलोटिन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सब बोलते हैं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हो गया पेपर। अब इस अप्रोच पे सब चेक करेंगे। नाउ दे स्टार्ट चेकिंग। फिर हमें मॉडरेशन करनी है, तो हम कोई पेपर निकाल के चेक कर लेते हैं कि इवैल्यूएशन ठीक किया है कि नहीं किया है। ठीक ही होता है, यूपीएससी में से होता है, ठीक ही होता है। दिस इज हाउ योर फेट इज, योर डेस्टिनी इज डिसाइडेड। किसी को फुर्सत नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डिस्कशन व्हाट आई वांट टू से इज, आपको महान उत्तर नहीं लिखना है, आपका उत्तर महान दिखना चाहिए। होने से ज्यादा दिखना जरूरी है। साथ में हो भी पाए तो मजे की बात है, लेकिन महान उत्तर वो लिखते हैं जो 15 मिनट वाला 1.5 घंटे में लिख के बाद में बाजार में हीरो बनते हैं कि दिस आंसर हैज बीन रिटन बाय दिस पर्सन और दिस इंस्टीट्यूट। जो लिख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर आंसर, यूपीएससी में बैठ के लिख के दिखाएं। वहां आपको जब 3 घंटे में 6 केस स्टडी और बहुत सारे और क्वेश्चंस लिखने होंगे ना, 13 के आसपास, वहां तो हालत ये है कि किसी तरह से हर क्वेश्चन में कुछ लाइनें लिख दूं, है ना, तो महान उत्तर के चक्कर में नहीं रहना है, कभी नहीं कर पाएंगे। जस्ट यूज कॉमन सेंस बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ 19 days and just understand how to make some points, and then we'll see how to present your answer in the case studies. प्रवचन अच्छा लगा आप लोगों को? ये वैसे वाला प्रवचन नहीं है, महान वाला, ये एकदम रियलिस्टिक प्रवचन है। कुछ नहीं रखा इन बातों में, केस स्टडी खेलते हैं, अभ्यास करते हैं, हो जाएगा, उसमें क्या करना है, ठीक है। और फिर लोग बताते हैं इसके प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? व्हेन यू गिव जस्टिस डोंट गिव ओवर पनिशमेंट। ये बताने की बात है। फिर किसी को पनिशमेंट देनी है, कम पनिशमेंट देनी है, बार बार क्राइम करे, ज्यादा कर देनी है पनिशमेंट। ये तो कॉमन सेंस वाली बातें है ना।